वीडियो को साथ के साथ शेयर कीजिएगा। आने वाले समय में जम्मू वासियों के लिए और खासकर कश्मीर वासियों के लिए सौगात यानी कि 200 यूनिट बिजली फ्री। जी हां, 200 यूनिट आप लोगों को बिजली फ्री मिलने वाली है। उसी के साथ साथ सरकारी नौकरियां और फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो भी मिलेंगे और कई सुविधाएं जो हैं वो आपको मिलेगी। जिस तरह से असेंबली इलेक्शन के नतीजे सामने आए हैं, उन नतीजों में एनसी की सरकार बनना तय है। चीफ मिनिस्टर जो है वो एनसी के उमर अब्दुल्ला होंगे, ये बात साफ हो चुकी है। उसके साथ साथ अटकलें लगाई जा रही हैं कि डिप्टी सीएम जो है वो सुरेंद्र चौधरी जो है वो हो सकते हैं। जम्मू की जनता ने भाजपा का समर्थन किया और जितने एमएलए यहाँ पर बने वो एमएलए जो हैं वो भाजपा के रहेंगे और कश्मीर घाटी में एनसी का चीफ मिनिस्टर। तो वहीं अब एनसी की बात करें तो उमर अब्दुल्ला द्वारा साफ किया गया था कि अगर उनकी सरकार 8 अक्टूबर के बाद बनती है तो जम्मू कश्मीर की जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली जो है वो मिलेगी, रोजगार मिलेगा। उनके मैनिफेस्टो में कई ऐसी बातें थी जिनमें उनकी मैनिफेस्टो की बात करें या फिर उनका जो उन्होंने रैली को संबोधित किया था, जो कि रैली सुंदरबनी में थी और सुंदरबनी की जनता को उन्होंने आश्वासन दिया था कि आने वाले समय में अगर जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार बनती है तो 200 यूनिट फ्री बिजली। उसके साथ साथ पहले की तरह आपके राशन कार्ड से आपको केरोसिन के साथ साथ चीनी जो है वो भी मिलेगी। बिजली के भारी भरकम बिल से आपको छुटकारा मिलेगा। सरकारी नौकरियों के अवसर जो हैं वो मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके अब बातें किस तरह से पूरी होती है ये भी देखना होगा। और वहीं जिस तरह से अब जम्मू के एमएलए जितने भी बने हैं वो अब सीएम के अधीन रहेंगे और जम्मू में उस तरह के काम होंगे। तो अब इनमें से किसी को कोई पदभार मिलता है या नहीं मिलता ये तो देखने वाली बात होगी। मगर फिलहाल एनसी जो है मौजूदा समय में अब सरकार बनाने को तैयार है और उमर अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर होंगे और उनके कई वादे जो थे अब समय आ चुका है कि आने वाले समय में उन वादों को जो है वो पूरा किया जाएगा। जम्मू की जनता बिजली के बिलों से दो चार थी और बिल कम करने की बात जो है उन्होंने की है। 200 यूनिट फ्री बिजली का आश्वासन जो है उनके द्वारा दिया गया था। अब आप सब इंतजार कीजिए कि ये बातें कब पूरी होती हैं। फिलहाल आप आम जनता कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जम्मू की जनता ने विश्वास भाजपा पे जताया मगर एनसी जो है वो कमाल करके सामने आई है। यानी कि एनसी का सीएम जो है वो उमर अब्दुल्ला होंगे और अटकलें लगाई जा रही हैं कि डिप्टी सीएम की पोस्ट पे सुरेंद्र चौधरी का नाम जो है वो सामने आ सकता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल पाएगा, क्योंकि कहीं इस तरह अलायंस करके एनसी कांग्रेस जो थी वो सामने आई थी और कहीं ना कहीं उनकी ये अलायंस जो थी वो काम कर गई। लोग जो है उन पे भरोसा जता रहे हैं। लोगों ने मत का दान जो है उनके हक में किया है और एनसी को जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पे पूर्ण रूप से जनता ने भरोसा दिलाया है। अब वारी है कि आपके मैनिफेस्टो जो सामने आए थे, आपने अपने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें की थी उसे किस तरह से पूरा करते और जम्मू की जनता इसे लेके क्या कहना चाहती है वो भी जरूर बताइएगा। जो हमारे यहाँ के एमएलए जीते हैं उनके हाथ जो है वो कितनी पावर रहेगी, आखिरकार किस तरह से अब वो लोगों के हित में काम करेंगे। क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर घाटी का है। शुरुआत से ही अटकलें लगाई जा रही थी और बात की जा रही थी। भाजपा आखिरी दौरान में भाजपा द्वारा साफ किया गया था कि इस बार सरकार जो है वो भाजपा बनाएगी और चीफ मिनिस्टर जो है वो जम्मू का होगा। तो चीफ मिनिस्टर तो जम्मू का नहीं हुआ, चीफ मिनिस्टर तो हर बार की तरह कश्मीर घाटी से। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो एक बार जरूर आए हैं मगर उनकी सरकार भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। और वहीं अब डेली वेजर्स का सबसे बड़ा मुद्दा है। डेली वेजर्स की बात की गई थी क्योंकि ये भी कहा गया था ये उनकी सरकार की देन है। डेली वेजर जो है उन्हीं की सरकारों की देन है। तो आज मौका ये भी है कि डेली वेजर्स एसपीओ
कितने ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां पक्की करने का समय आ चुका है। तो अगर गुलाम आपको बता दें कि अगर उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनते ही इन बड़े मसलों के हल कर दे, और कहीं ना कहीं अब लोग जो हैं वो इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बदलाव जो है वो दिख गया और बदलाव है भी। मगर जम्मू में एमएलए जितने भी हैं वो भाजपा के जरूर है, मगर डोर जो है वो कश्मीर घाटी में रहेगी और कश्मीर घाटी के सीएम के हाथ में रहेगी। तो आप उसे क्या लेके कहना चाहते हो कि कितना फायदा जो है वो अब जम्मू कश्मीर में होने वाला है? और जिस तरह की उनके मैनिफेस्टो थे, हालांकि भाजपा द्वारा उनके मैनिफेस्टो पे कई सवाल जो है वो भी खड़े किए गए थे, कई रैलीज में हमने आप तक ये बातें साझा भी की हैं, मगर अब लोगों ने जो है वो सीएम को चुन लिया है, उस पार्टी को चुन लिया है जिसका उम्मीदवार सीएम उमर अब्दुल्ला है। अब देखने वाली ये बात है लोगों के लिए क्या कुछ बदलाव रहता है, मगर जो पेंडिंग काम है क्या अब होंगे, क्या डेली वेजर्स पक्के होंगे, एसपीओ, होमगार्ड्स, आंगनबाड़ी से जुड़े लोग, कितना बदलाव उनके लिए होता है। 200 यूनिट फ्री बिजली कब तक लोगों को मिलती है, ये देखने वाली बात है। मगर कहीं ना कहीं जम्मू के एमएलए आज भी कश्मीर से ऑर्डर्स का इंतजार करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ ऑर्डर्स वहां से मिलते हैं और किस तरह से लोगों का काम रहता है। फिलहाल उमर अब्दुल्ला आने वाले समय के चीफ मिनिस्टर रहेंगे और अटकलें ये भी लगा रही जा रही है कि सुरेंद्र चौधरी जो हैं वो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो सुंदर आपको बता दें कि नौशहरा के लोग जो हैं वो भी खुश होंगे कि आज उनके नेता जो हैं वो जीत चुके हैं। और सबसे बड़ी बात जो की गई है, राशन कार्ड में इस बार क्या लोगों को केरोसिन के साथ साथ चीनी मुहैया होगी क्या? पुराना दौर। और साथ में उज्ज्वल योजना पर भी उन्होंने बात की थी कि उज्ज्वल योजना में उस योजना में बदलाव होगा और लोगों को 12 सिलेंडर जो है वो मुफ्त मिलेंगे। जी हाँ, ये उमर अब्दुल्ला के बयान थे कि 12 सिलेंडर जो है वो लोगों को मिलेंगे फ्री खाते में आपको 12 सिलेंडर मिलेंगे। तो सरकार अब एनसी की आने वाली है, तो उम्मीद कि जो वादे एनसी ने किए थे वो वादे जो हैं वो पूर्ण होंगे। और कहीं ना कहीं लोगों ने एनसी पर भरोसा जिताया है और एनसी की सीटें देखकर ही अंदाजा होता है कि लोग जो थे वो बदलाव चाहते थे और वो बदलाव जो है वो बदलाव हुआ है। रविंद्र रैना के ऊपर भी बात करेंगे कि आखिरकार रविंद्र रैना नौशहरा सीट से क्यों नहीं जीत पाए। नौशहरा सीट की बात करें तो कहीं ना कहीं वो सीट सुरेंद्र चौधरी के हक में गई है और उम्मीदें थी कि वो सीट जो है वो पक्का सुरेंद्र चौधरी ही जीतेंगे और सुरेंद्र चौधरी जीत रहे हैं। और वहीं अपने प्रेसिडेंट पद से भी रविंद्र रैना ने इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए, हार जीत लगी रहती है, मगर जो लोग जीते हैं उन्हें अब काम जो है अपने लोगों के मुताबिक करना होगा। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, ये मौका मिला है तो इस मौके का फायदा उठाएं। जिस कामों के लिए, जिन वादों के लिए लोगों ने आपको चुना है, उन वादों को आपको पूरा करना और वो पूरा करना भी जरूरी है। तो चलिए, ये उम्मीद रख लीजिए कि दिल्ली की तर्ज पे अब जम्मू कश्मीर में 200 यूनिट फ्री बिजली, 12 सिलेंडर आप लोगों को फ्री और कई फॉरेस्ट राइट एक्ट आप लोगों को मिलेगा, सरकारी नौकरियां आपको मिलेंगी और कई रुके काम जो है वो होने वाले हैं। अब ये देखने वाली बात है ये काम जो है वो कब तक होते हैं। फिलहाल हमारी आम जनता जो है वो जरूर बोले, क्योंकि डेली वेजर्स का सबसे बड़ा मुद्दा, डेली वेजर्स का मुद्दा जो है वो हल होना चाहिए। एसपीओ का पेंडिंग काम वो हल होना चाहिए। होमगार्ड, कई ऐसे नाम है जो मैं अभी नहीं ले रहा हूं, मगर वो पेंडिंग काम जो है वो भी पूरे होने चाहिए। मगर कश्मीर की जनता जो है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का सहयोग किया है और वो इस समय सरकार बनाने को तैयार है और आपके आने वाले, हम सब के आने वाले सीएम जो हैं और वो उमर अब्दुल्ला होंगे। तो साथ के साथ वीडियो को शेयर कर दे, देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।